ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई सबसे पहले आपको सॉरी हाथ जोड़ के पैर पड़ के भाई, क्योंकि आज मैंने वादा किया था कि वीडियो में 4:30 तक ले आऊँगा, लेकिन भाई वो क्या काम आ गया। और काम जब जो घर के काम रहते हैं वो तो ख़त्म होते नहीं। और भाई अभी बज रहा है, मतलब मैं करंटली आपको बता रहा हूँ 7:50 बज रहा हूँ। मैं 5 मिनट पहले आऊँ, मतलब आया हूँ, पानी पिया हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई सॉरी आज के लिए। कल से वीडियो टाइम पे आएगी, कल रोका रिव्यू वीडियो टाइम पे आएगा, कल वो दूसरी वाली वीडियो टाइम पे आएगी, और अब डेली वीडियो मैं टाइम पे डालूंगा क्योंकि काम ख़त्म हो चुका है। टाइम पे आने डेली आएंगे, लेकिन टाइम 4 से 4:30 के ही बीच में रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है ब्रॉक रेजनर से। तो जैसे ब्रॉक रेजनर आपको पता है भी डब्ल्यू में नहीं काम कर रहे हैं, मतलब डब्ल्यू में हैं लेकिन वो अभी आ नहीं रहे डब्ल्यू के अंदर। तो पे बैक में उनका क्या सीन है? तो पे बैक 100% ब्रॉक रेजनर नहीं आने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्रॉक रेजर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रॉक रेजर के रिगार्डिंग दो रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे पहली रिपोर्ट आ रही है कि ब्रॉक रेजनर, मतलब सबसे पहली रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि ब्रॉक रेजनर इस साल आ ही नहीं रहे, मतलब इस साल आ ही नहीं रहे। दूसरी रिपोर्ट आ रही है कि ब्रॉक रेजनर इस साल आ रहे हैं। तो इन दोनों रिपोर्ट्स में से कोई एक रिपोर्ट सच है। अब वो कौन सी है तो नहीं बता सकता, मेरे को पता ही नहीं है खुद। लेकिन मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि ब्रॉक रेजनर के शेड्यूल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, निक खान, ब्रूस रिचर्ड, पॉल हेमन, ऐसे ऐसे बड़े लोगों को पता है। और इवन ब्रॉक रेजनर के प्रोड्यूसर को भी नहीं मालूम कि ब्रॉक रेजनर कब आने वाले हैं, ये है। और ब्रॉक रेजनर के मैं रेसलमेनिया का मैच के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ब्रॉक रेजनर का जो रेसलमेनिया मैच होगा वो एक चैंपियनशिप के लिए नहीं होगा। मतलब अगर ब्रॉक रेजनर चैंपियनशिप के लिए नहीं होने वाला, गंथर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बिल्कुल नहीं होने वाला, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी नहीं होने वाला, और जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसके लिए यूनाइटेड स्टेट किसी चैंपियनशिप के लिए नहीं होने वाला। और जहाँ तक ब्रॉक रेजनर के अपोनेंट की बात आई, तो भाई गंथर ही वो पॉसिबल नाम लग रहा है अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो हो सकता है, चेंज इसमें हो सकते हैं, लेकिन क्या पता भाई। और ब्रॉक रेसलर के बारे में एक और बात है, तो चैनल से चिपके रहना आप लोग, बताऊंगा मैं आपको। तो चलो भाई अब बात कर ले कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो चैड गेबल वर्सेस गंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है। इसके बाद न्यू डे वर्सेस ड्रू मैकेंटायर एंड मैट रिडल का मैच होने वाला है। इसमें आप पॉसिबिलिटी कर सकते हो कि ड्रू मैकेंटायर का हील टर्न हो जाएगा। और उसके बाद सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामूरा का सेगमेंट होगा, जिसमें शिंस्के नाकामूरा रिवील करेंगे कि उन्होंने सेथ रॉलिंस के कान में क्या बोला था। अब मैं आपको बताऊं, मेरी शिंस्के नाकामूरा और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है जब से आई है तब से उसने मेन इवेंट नहीं किया है। नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर नहीं किया, इसके बाद मनी इन द बैंक के अंदर नहीं किया, इसके बाद समर स्लैम के अंदर नहीं किया। पे बैक में शायद कर सकती है वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप, वो करना चाहिए। देखो भाई करना चाहिए, और डब्ल्यू को मतलब मैं बोल रहा हूँ करना चाहिए बस। और मैं इस फ्यूड के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अब भाई डब्ल्यू दिखा रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो भाई ठीक है, अब क्या कर लें। तो देखना है कि भाई कल क्या होता है रॉ के ऊपर, देखते हैं। और जजमेंट डे कोडी रोड्स की का भी देखना पड़ेगा। मेरे को तो लग रहा है 6 मैन टैग टीम मैच होगा। जेडी मैकडोना और कौन कौन है, हाँ जेडी मैकडोना, फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड्स, केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन के बीच में। तो देखते हैं क्या और होता है कल रॉ के ऊपर। और इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है मेरा रॉ के ऊपर, बाकी ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि पता ही है कचरा होने वाला है कई चीज़ों में। ट्रिश टेरेस और बाकी लिंच का क्या होता है वो भी देखना है। तो चलो भाई अब हम लोग रिया रिप्ली की बात कर लेते हैं। रिया रिप्ली जो कि अभी विमेंस डिवीज़न के अंदर सबसे बढ़िया ताकतवर वुमेन चल रही हैं। तो उनका रेसलमेनिया अपोनेंट पॉसिबिलिटी लीक हो गई है, मतलब लीक नहीं हुई है, दो नाम सामने आए, जिसमें मैंने आपको शार्ट फेयर के बताए थे, केविन ओवंस के बताए थे, वैसे रिया रिप्ली के भी सामने आ रहा है। तो डब्ल्यू बियंका ब्लेयर और रिया रिप्ली का मैच रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रही है। अब बियंका ब्लेयर का शार्ट फ्लेयर के साथ मैच होने वाला है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि बियंका ब्लेयर को भी टाइटल शॉट मिलेगा, लेकिन हो रहा है। और मेरे नाम में जो मेरे दिमाग में जो नाम आ रहा है वो बैकी लिंच का है। मतलब मेरे को नहीं लग रहा बियंका ब्लेयर जाएंगी रिया रिप्ली के साथ चैंपियनशिप में। जाएंगी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो ड्रीम मैच सोच रहा हूँ ना, ये बहुत तगड़ा होगा, रैकेल रोड्रिगेज वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच में। क्योंकि अभी अगर मैं पूरी विमेंस डिवीज़न में देखूँ, ये तीनों सबसे पावरफुल विमेन है हैवी वेट के मामले में, मतलब ताकत के मामले में, पोटेंशियल के मामले में। और जब ये तीनों आमने सामने होंगी तो किस तरीके की ब्रॉल देंगी भाई, किस तरीके की ब्रॉल, मतलब किस तरीके का मैच होगा। मेरे हिसाब से ये मैच उस टक्कर का होगा जिस टक्कर का रोंडा राउजी वर्सेस बैकी लिंच वर्सेस शार्ट फ्लेयर का जिस तरीके का रेसलमेनिया का मैच हुआ, तो उसके टक्कर का मैच होगा। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ इसी प्रकार का हो सकता है। तो देखना है किस तरीके से रियलिटी की डायरेक्शन चलती है, होप है बिगड़े ना।
तो चलो भाई हम लोग बात कर लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो भाई रिपोर्ट क्या आई है डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में कि जो NXT का नो मर्जी वाला इवेंट होने वाला है उसमें WWE कंसीडर नहीं कर रही है अभी डोमिनिक के पास से टाइटल निकालना, लेकिन इस साल के एंड होने तक डोमिनिक के पास से नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप चली जाएगी। अब चली जाएगी तो भाई वो कौन लेगा, मतलब किस तरीके से जाएगी, क्या होगा वो भी देखना है। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को टाइटल शॉट की एक वो मिलेगा, मतलब टाइटल शॉट मिलेगा। अब वो कौन सा टाइटल होगा, ऑब्वियसली वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ही होगी, लेकिन गंथर के पास से डोमिनिक मिस्टीरियो लेंगे। भाई गंथर के पास से देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ WWE जो कचरा कबाड़ा करती है ना वो ना करे। गंथर के पास से कोई ऐसा बंदा टाइटल ले जो कि लगे भाई की स्ट्रीक तोड़ी होगी। गंथर होंगी डोंगमैन की चैंपियनशिप को 8 सितंबर को जब गंथर इंडिया की ज़मीन में होंगे तब गंथर बन जाएंगे लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो अगर गंथर के पास से तुमको टाइटल लेना है, डोमिनिक को देना है, तो भाई पहले बीच में एक बंदे को लाओ। मेरे को तो लग रहा है भाई WWE डेमियन प्रीस्ट का कैश इन ना करा दे, मतलब क्या पता, मेरे को एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि WWE जो गंथर का टाइटल है वो एज अ कैश इन तोड़े, डेम प्रीस्ट कैश इन करें। अब क्या पता भाई, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मेरे को तो नहीं लग रहा है डेम प्रीस्ट कैश इन करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं WWE क्या डायरेक्शन करती है डोमिनिक की, लेकिन ये रिपोर्ट थी डोमिनिक के बारे में। तो चलो भाई हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में। तो सर्वाइवल सीरीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न सी चल रही है कि मतलब क्या होने वाला है, क्या वॉर गेम्स होगा या फिर क्या स्मैकडाउन रॉ वाली चीज़ होगी। तो भाई सपोर्ट करते हुए एक और नई रिपोर्ट आई है कि WWE का अब ऑलमोस्ट लॉक हो गया है मामला कि इस साल वॉर गेम्स होगा। अब ऑलमोस्ट लॉक से मतलब क्या होता है कि WWE ने अपनी वो जो है उसमें स्टाम्प मार दिया। लेकिन ये रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स में मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी एक बात आई तो आपको बता दिया कि सर्वाइवल सीरीज़ होने वाली वॉर गेम्स। अब मेरा क्या ओपिनियन है भाई, मैं पहले ही बोल चुका हूँ वॉर गेम्स होना चाहिए, लेकिन ना आपको मेरा ओपिनियन गलत भी लग सकता है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा ब्रांड वर्सेस ब्रांड। उससे क्या होता है ना, वो स्टोर लाइन ब्रेक हो जाती है। ब्रांड वर्सेस ब्रांड में क्या मजा, रॉ और स्मैकडाउन। देखो ब्रांड वर्सेस ब्रांड तब करो जब रॉ और स्मैकडाउन बिल्कुल अलग अलग हो। अब रॉ का बंदा स्मैकडाउन में आ रहा है, स्मैकडाउन का रॉ में आ रहा है। और शेमस के बारे में भी रिपोर्ट आई कि शेमस को WWE रॉ में डालेगी, रॉ में स्टार्ट करेगी उनकी फ्यूड। पता नहीं यार क्या बसड़ चल रही है WWE की, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो अगर भाई रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार इधर उधर जा रहे हैं तो फिर क्या मतलब, ड्राफ्ट भी मत करवाओ, तुम कुछ भी मत करवाओ, कहीं पे भी किसी को भी भेज दो। सीधी सीधी बात है भाई, फिर सर्वाइवल सीरीज़ का कोई मतलब नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ वॉर गेम्स वाली थीम के साथ WWE जाए और 2 वॉर गेम्स कराए, क्योंकि भाई साल में एक ही बार वॉर गेम्स देखने को मिलता है। तो भाई उससे छेड़खानी ना करे WWE और हमको मज़े भी दे दे। बहरहाल हम लोग अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि जुड़ी हुई है कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स एक पॉडकास्ट के अंदर गए थे, उन्होंने भाई बहुत अच्छी बातें बोली ब्रॉक लेसनर के बारे में। सबसे पहले उन्होंने यूनिकॉर्न ऑफ द बिजनेस बोला ब्रॉक लेसनर को। यूनिकॉर्न आप भाई जानते हो कि हॉर्स है, मतलब एक चमत्कारी हॉर्स है यूनिकॉर्न, वो बोल दिया भाई, जो मतलब रीढ़ की हड्डी बोलते हैं रेसलिंग की। तो कोडी रोड्स ने इतनी तारीफ करी, बोला भाई कि किसी से सीखना, किसी से ट्रेनिंग लेना, मतलब किसी की रेसलिंग से सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं ब्रॉक लेसनर से बहुत कुछ सीखा हूँ, वो लेजेंड है। अभी ब्रॉक लेसनर अपने करियर के ख़त्म मोमेंट्स पे, जैसे उसका करियर ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग उसकी मतलब केयर करेंगे और हम लोग याद करेंगे ब्रॉक लेसनर को। मैंने ब्रॉक लेसनर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ग्रेटेस्ट ऑफ एन ऑल भी बोल दिया कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को। तो भाई कोडी रोड्स बहुत खुश है और अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट मोमेंट भी बोल दिया है इसको। तो भाई कोडी रोड्स को तो मोमेंट मिला है ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के अंदर, और मैंने आखिरी बार ब्रॉक लेसनर को ऐसा काम करते हुए कभी नहीं देखा। तो कोडी रोड्स के लिए अच्छी बात है। और भाई ब्रॉक लेसनर सही में यूनिकॉर्न है बिजनेस के लिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ही हैं तो ही भाई WWE चल रही। ऐसा अब मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज ऑफ ब्लड लाइन स्टोरी लाइन, लेकिन अभी के अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूँ तो हाँ ये बात सही थी, और अभी भी फ़िलहाल ये बात सही है, ब्रॉक लेसनर ही हैं तो भाई चल रहे। और अगर मैं देखूँ कि वो एटीट्यूड एरा वाले टाइम का कौन सा सुपरस्टार है जो बहुत सारे मैच दे पा रहा है, तो ब्रॉक लेसनर। ना जॉन सीना भाई, ना ट्रिपल एच, ना कोई सुपरस्टार, सिर्फ ब्रॉक लेसनर ही वो ऐसा बंदा है जो बहुत सारे मैचेस, मतलब मैंने ब्रॉक लेसनर के बहुत सारे मैचेस देखे। और इवन एटीट्यूड एरा का रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर, रे मिस्टीरियो को मैं एटीट्यूड एरा का नहीं बोलूँगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन भी अभी नहीं है, तो भाई ब्रॉक लेसनर ही काम कर रहे हैं। तो भाई सैल्यूट है ब्रॉक लेसनर को, और होप है हमको ब्रॉक लेसनर और भी देखने को मिले। तो भाई इसी के साथ हम लोग अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई। 1,01,793 ये हाईएस्ट अटेंडेंस है रेसलमेनिया के। आप बोलोगे भाई नहीं 2019 को, मतलब 2019 बोल रहा हूँ, रेसलमेनिया 39 के अंदर भी तो थी 1,81,000, लेकिन भाई वो कंबाइन थी 80,000 के आसपास की। लेकिन रेसलमेनिया 32 में एक ही बार में 1 लाख से ऊपर लोग आए थे भाई। मतलब रेसलमेनिया 32 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें रोमन रेंस ने ट्रिपल एच को हराया था। तो भाई ये बहुत नया रिकॉर्ड रेसलमेनिया ला रही है और देखते हैं क्या होता है।
तो भाई अब हम लोग बात करते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई। रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट है कि रोमन रिंग्स का जो टाइटल है वो एज मतलब जो चैंपियन है रोमन रिंग्स का टाइटल वो एलिमिनेशन चेंबर मैच के विनर से मैच होगा, और जो रॉयल रंबल विनर है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को फेस करेगा। मतलब जो एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा वो रोमन रिंग्स को फेस करेगा रेसलमेनिया के अंदर, और जो रॉयल रंबल जीतेगा वो फेस करेगा सेथ रॉलिंस को उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब ये क्लियर नहीं लिखा है सेथ रॉलिंस है या फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, पता नहीं, लेकिन हाँ जो रॉयल रंबल जीतेगा वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ जाएगा, और जो चेंबर जीतेगा वो रोमन रिंग्स की तरफ जाएगा। अब अगर भाई मैं इस चीज़ के ऊपर गौर करूं तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं देखूं पिछले 3 साल के रॉयल रंबल कौन कौन जीते, एज, ब्रॉक रेसनर, कोडी रोड्स, तीनों अपने रेसलमेनिया मैच हारे हैं। एज रोमन रिंग्स और एज रोमन रिंग्स से हार गए, इसके बाद ब्रॉक रेसनर भी रोमन रिंग्स से हार गए, और कोडी रोड्स भी रोमन रिंग्स से हार गए। तो भाई तीनों रोमन रिंग्स से हार गए और तीनों अपना रॉयल रंबल चीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यू एक इज्जत जो है डाउन करना नहीं चाहती रॉयल रंबल की, पिछले 3 साल से तो हो रखी है। तो अब जो रॉयल रंबल जीतेगा वो मान लेना 100% चैम्पियनशिप उसको मिलेगी, और वो होगा और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरह। और बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा। और चेंबर के अंदर कोडी रोड्स ही वो सुपरस्टार होंगे क्या जो रोमन रिंग्स कराएंगे। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आ रहा है कि रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ को चेंबर के अंदर भेजेगा। मतलब ये बहुत अच्छा दिमाग आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कि रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ को एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भेजेगा, ठीक है, ताकि मैं रेसलमेनिया के अंदर डिफेंड ना करूँ। इसके बाद सोलो सिकोआ एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा, और रोमन रिंग्स सोचेंगे वाह वाह भाई अब तो सोलो सिकोआ जीत गया, तो अब मेरे को रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स को धोखा दे दें और रेसलमेनिया के अंदर सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रिंग्स हो जाए। भाई हु नोज, बहुत इंटरेस्टिंग होगा है। तो भाई मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया, तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा बताना भाई। आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी बुरी लगी, सारी बातें। और सॉरी भाई आज वीडियो थोड़ी सी लेट 7:30 के आसपास तक आपको मिल जाएगी। तो भाई तब तक के लिए मिलते हैं आपको रॉकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।